परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक्चुअली आपका एक जो वीडियो था, द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ घोस्ट करके, तो उसके ऊपर जब ये वीडियो हमने पब्लिश किया तो बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उससे, और ये जवाब जो है पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि आज तक इस बात को मतलब कोई भी अथॉरिटी से नहीं बता रहा है। और हालांकि हमारे शास्त्रों में कई बात लिखी है, लेकिन आजकल शास्त्रों को सब लोग मानते नहीं हैं। तो इसकी वजह से हम आपके प्रैक्टिकल आंसर जो है हम दुनिया तक पहुंचाना चाहेंगे। जैसे एक पहला क्वेश्चन है कि लोग भूत से परेशान क्यों हैं? क्या उनके कर्म क्या उनसे कर्म बंधन होता है? भूत की आत्मा मुक्त हो सकती है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी आजकल सारी दुनिया में ये जी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी और भूत निकालने वाले बड़े बड़े जो है ना, जी क्या नाम, कितने जी बड़े बड़े लोग हैं क्रिश्चियन, जैसे क्या नाम है उसका, टीबी जोशुआ, हाँ। बॉब लार्सन, फिर हाँ। अपने इंडिया में भी है बाबा जी भूत चैनल चलती है यूट्यूब में। ये सब यूट्यूबर्स में है। तो ये एक्चुअली क्या है कि भूत, पहले तो कर्म बंधन से भूत आता है तुम्हारे कनेक्शन में। जी बिना कर्म बंधन में भूत तुम्हारे कनेक्शन में आएगा ही नहीं। ओके। इसलिए कर्म बंधन से कोरिलेशन तुम्हारा होता है, जी। एक दूसरे का बंधन होता है, जी तो तुम्हारे कनेक्शन में भूत आएगा जी और भूत तुम्हें परेशान करेगा। जी इसलिए सबसे पहले कोई भी कर्म बंधन के बिना हम्म तुम्हारे कर्मों को टच नहीं करेगा। ठीक है। कर्म बंधन से ही तुम्हारे कर्मों को टच करेगा, ठीक है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है धरती पे जिंदा, उनका भूतों से जो कार्मिक रिलेशन है उसके कारण ही वो आते हैं उनको वापिस तंग करने या अच्छा करने या बुरा करने। ये कहना चाहते हैं आप? देखो, पहले तो भूत कौन बनता है? जी। अनेकों जन्मों में मनुष्यों का जन्म होता है। ठीक है। तो कई ना कई जन्मों में जो कोई मर जाता है वो भूत बना हुआ है। ठीक है। तो कई ना कई जन्मों से उसी को तंग करता है। ठीक है। फिर थोड़े टाइम उसी को तंग करेगा, जी फिर वो दूसरों को तंग करेगा, दूसरे कर्म बंधन में आएंगे, फिर तीसरे को करेगा, जी फिर चौथे को करेगा। जी। ऐसी तरह कर्म बंधन के कारण ही भूत तुम्हारे कनेक्शन में आते हैं। ओके। इसलिए तुम्हें भूतों को मुक्ति चाहिए, तो कर्म बंधन को विनाश करो, पाप को विनाश करो, तो तुम्हारे भूतों से मुक्ति हो जाएगी। जी। और आगे उसके अंदर जी जो मैं आपको बताता हूँ बाबूजी, जैसे कर्म बंधन भूत हो चाहे इस धरती के जिंदा मनुष्य हो, तो कर्म बंधन कैसे पूरे करें? जब तक कर्म बंधन होंगे तब तक भूत या मनुष्य आपको तंग करते रहेंगे। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखो, आत्मा को भूत या मनुष्य, जी चाहे मनुष्य योनि वाली आत्मा हो या जी। भूत योनि वाली आत्मा जी है, तो आत्मा है ना। जी बिल्कुल आत्मा। हाँ? कोई चाहे जानवर वाली आत्मा हो, जी जानवर भी तुम्हें काटता है, जी तो वो भी जानवर कभी ना कभी तो कर्म बंधन में आया होगा ना। जी सही बात है। तुम्हें सांप काटता है, जी तुम्हें कोई कुछ को खा जाता है, वो जी कोई जानवर जी जी मनुष्य को खा जाता है ना। बिल्कुल। तो क्यों खाया? उस मनुष्य को क्यों खाया? दूसरों को क्यों नहीं खाया? जी हम्म? जी तो कर्म बंधन के बिना कोई भी आत्मा के कनेक्शन, क्योंकि वो जानवर भी तो एक आत्मा है ना, जी तो कोई भी कनेक्शन कर्म बंधन से ही होता है। जी इसलिए कर्म बंधन से मनुष्य आत्मा हो चाहे कि कोई भी जानवर की आत्मा हो या किसी भी आत्मा से, कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे आत्मा के अंदर पावर चाहिए। जी। अब भूत क्यों, जिसको ज्यादा क्यों तंग करते हैं? जब जो तमो प्रधान आत्माएं हैं मनुष्य योनि में भी, जी 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 भूत को भी तंग करते हैं। ऐसा नहीं मनुष्यों को तंग करते हैं। जी। एक भूत दूसरे भूत को भी तंग करते हैं। ओके। भूतों की जाओ तो भूतों के बड़े बड़े भूत है ऊपर में जाओ जी जी तो बड़े बड़े भूत एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। जी तो कोई भी आत्मा का कर्म बंधन से किनारा करना हो जी तो तुम्हारी आत्मा में शक्ति चाहिए। जी अब जब मनुष्य आत्मा में आत्मा एकदम तमो प्रधान हो जाती है अनेक जन्मों के बाद, जी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, जी तब आत्मा में शक्ति नहीं रहती, तब उसका ओरा ब्लैक हो जाता है। जी जब ओरा ब्लैक होता है तो भूत को ओरा दिखता है तुम्हारा। 3 तत्वों में है ना, जी जी 2 तत्व कम है, जी। जल और पृथ्वी 2 तत्व कम है, जी इसलिए भूत को तुम्हारा ओरा दिखता है। जी जी इसलिए जो तमो प्रधान आत्माएं हैं, मनुष्य जो बहुत ही तमो प्रधान है, गिरी हुई आत्मा है, जी इनको भूत परेशान करेगा। जी जब आत्मा बहुत सतो प्रधान है, शक्तिशाली है, जी 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 उसका ओरा गोल्डन ओरा होता है, व्हाइट ओरा होता है जी जी सतो प्रधान आत्माओं का, जी तो उसको भूत कोई भी कर्म, कोई विकर्म उसको नहीं करेगा, कोई भी जी। छेड़ेगा नहीं, कोई भूत। ये समझ लो, भूत भी कमजोर आत्माओं को ही तंग करते हैं।
जी पावरफुल आत्माओं को कोई भूत उसको छेड़ नहीं सकता। क्यों? जी क्योंकि उसी आत्मा में शक्ति है। जी चाहे भले कोई अच्छी भक्ति करता हो, कोई इष्ट देव की रक्षा हो, जी जी तो कोई ना कोई अच्छी आत्माएं उसको सहयोग कर रही हैं सूक्ष्म जगत से, जी जी इष्ट देवताओं की, जी। तो उसको हेल्पलाइन मिलती है उसको सूक्ष्म जगत से। बाबूजी यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जैसे टीबी जोशुआ बड़े बड़े जो है ये बाबा जी भूत वाले जो भूत निकालते हैं, तो इनके पास कौन सी शक्ति होती है ये इन आत्माओं को हैंडल कर सकती है? जैसे क्रिश्चियन वाले जो भूत निकालते हैं, जी, तो एक साथ में 1-1 लाख बिठाते और उसका ऑन द नेम ऑफ जीसस वो काम करते हाँ हैं। हाँ, तो भगवान जो इनका है हम्म, क्रिश्चियनों का, यीशु जीसस क्रिस्ट। जो मैसेंजर है, जी पैगंबर है, जी 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 वो 3 सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है। जी और जो जीसस यीशु ख्रिस्त के पास जी अरबों खरबों सूक्ष्म जगत में आत्माएं हैं, काम कर रही है उसके पास। जी 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 आज 2000 सालों में उसके पास धरती पर मनुष्य आत्माओं का सबसे बड़ा धर्म क्यों बन गया है? जी आज क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं मैं समझता हूँ 300 करोड़ से ज्यादा है धरती पर, बिल्कुल। 700 करोड़ से भी ज्यादा, मैं 300 से ज्यादा 350 करोड़ है धरती पर। जी तो सबसे बड़ा धर्म कैसे बढ़ता है? जी तो जो सूक्ष्म जगत में जिनके पास सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं ज्यादा होती हैं, हम्म, वो आत्माएं सूक्ष्म जगत से धरती पर उतर के आती हैं, वो आत्माएं, जी और एक एक आत्माओं के मनुष्य के पीछे 10-10 20-20 आत्माएं लग जाती है और उसको रेज मार मार के धर्म परिवर्तन कराते हैं। जी तो इन द नेम ऑफ द गॉड, जिस के नाम पर वो भूत निकालते हैं। जी तो जब एक साथ में एक मैंने देखा है वो हम्म। कभी टीवी में एक बार देखा था, डिस्कवरी में या कहीं भी देखा था, हिस्ट्री में कहीं भी, जी तो ये एक साथ में चर्च बनाते हैं, चर्च में यीशु ख्रिस्त का बहुत बड़ा वो रखते हैं, क्रॉस जी। रखते हैं, जी और सभी को, तो वहाँ भूतों निकालने के लिए हजारों सूक्ष्म जगत से आत्माएं आती हैं, जी और वो वहाँ जिन जिन में भूत प्रवेश करते हैं वो ऐसे डोलने लग जाते हैं, ऐसे नाटक करते हैं, जी जी और उसमें से आत्माएं निकालते हैं, भूत निकालते हैं। जी मगर क्या होती है कि हमेशा तो वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उसको पहरा नहीं देगी ना। जी जैसे यहाँ भी कोई मंदिर में जाते हैं, जी तो जैसे भूत निकालने वाला कोई मंदिर है, यहाँ कई जी। होते हैं ना, जैसे हनुमान के मंदिर में गए। जी जी यहाँ बालाजी है राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में है, हमारे गुजरात में भी है जी 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 एक मंदिर हनुमान का। जी जी तो वहाँ हनुमान को सहारनपुर हनुमान। हाँ, तो हनुमान को मानने वाले सूक्ष्म जगत की आत्माएं, अच्छी आत्माएं होती है मंदिरों में, जी 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 चाहे कोई भी मंदिर हो, आप चाहो जी तो मंदिरों में सूक्ष्म जगत की आत्माएं, जो इष्ट देव को मानने वाली आत्माएं बहुत होती हैं। जी तो वो जब तुम जाओगे तो टेम्पररी तुम्हारे अंदर से भूत निकल जी। जाएगा और गेट के बाहर खड़ा रह जाएगा, जी अंदर नहीं जाने देंगे लोग। जी 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 मगर जब तुम वापस घर जाओगे तो वो भूत तुम्हारे साथ हो जाएगा। जी 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 तो ऐसी तरह चाहे भगवान के नाम, कोई भी इष्ट देव के नाम पर भूत निकालने वाले हो, जी मगर वो टेम्पररी तुम्हें रिलीफ देंगे। चाहे भूत निकालने वाला हो भी हो जी। तो तुम्हें टेम्पररी रिलीफ देगा। 2 बॉडीगार्ड जैसे तुम्हारे पास रख देते हैं ना मनुष्य के पास, जी। 2 बॉडीगार्ड होते हैं ना बंदूक लेके, जी ऐसी तरह जो भूत निकालने वाले हैं उसके पास भूत पालना करते हैं। जी तो भूत निकाल के दो भूत भेज देंगे, 8-10 दिन तुम्हारे पास वो भूत से दूर हो जाएगा। फिर जैसे वो भूत का बॉडीगार्ड चले गए तो फिर वापस वो भूत आ जाएगा। इसलिए भूत एक आत्मा है। आत्मा के कर्म बंधन से, जैसे मनुष्य के कर्म बंधन से, किसी भी आत्मा के कर्म बंधन से छुटकारा कैसे पा सकते हो? तो ये बहुत बड़ा कर्म बंधन पर जब तक नहीं मानेंगे आत्मा, जब तक थियरी ऑफ कर्म को नहीं मानेंगे तब तक कोई भी मनुष्य आत्मा सुखी नहीं हो सकती। इसलिए उसको कर्म बंधन से किनारा करना है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कर्म बंधन से किनारा कैसे करोगे? कोई भी हो, चाहे कोई भी धर्म की हो, कोई भी संप्रदाय। आजकल बाबूजी मरे हुए भूतों से ज्यादा तो जो जिंदा मनुष्य है वो भूत जैसे ही है, उनसे ज्यादा लोग दुखी है। उससे कैसे किनारा करें कर्म बंधन? हाँ, तो चाहे मनुष्य तो ज्यादा हद तक दुख देने वाले ही मनुष्य है ना। जी 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 एक दूसरे को दुख ही देते हैं ना। जी उनके रिलेटिव हो, चाहे चाहे कोई कोई भी भी हो, हो। पड़ोसी हो या कोई भी हो। आजकल तो परिवार में भी एक दूसरे को दुख देते हैं, सुख तो देते ही नहीं है। सही बात। क्योंकि आत्मा ही की वायुमंडली तमो प्रधान है, दुनिया का वायुमंडली तमो प्रधान हो गए। जी तो वायुमंडल में जब तुम वायु तत्व को लेते हो तो नेगेटिव वायु तुम्हारे प्राणमय शरीर में जाता है। तो प्राणमय शरीर में जब नेगेटिव वायु जाता है तो प्राणमय के रिकॉर्ड, वायु तत्वों में नेगेटिव रिकॉर्डिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी वायु तत्वों में रिकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे नहीं बोलते जल में भी वायु तत्व, जल में भी रिकॉर्डिंग, तुम जो बोलते हो आज साइंस वालों ने नहीं प्रूव किया कि जल के अंदर तुम अच्छा सोचो और जल पियो। जी हाँ, जल को मंत्र मार के वाटर हैज मेमोरी। हाँ, वाटर हैज मेमोरी। जी तो इन ऐसी तरह वायु तत्व में भी मेमोरी है। जी वायु तत्व के एक एक सेल होता है, जी उसके अंदर नेगेटिविटी, लोगों के जो थॉट्स है वो कहाँ जाते हैं? वायुमंडल में फैल जाते हैं ना। जी जब लोगों के नेगेटिव वायुमंडल थॉट्स वायुमंडल में आ जाते हैं
जी। वायु के एक एक सेल में रिकॉर्डिंग होता है। जी। और जो जो वायु तुम प्राणवायु के रूप में श्वास में लेते हो, जी। तो नेगेटिव वायु तुम्हारी श्वास में जाता है, जी। तो नेगेटिव वायु तुम्हारी श्वास में जाएगा। जैसे तुम जहरीला खाना खाओ तो तुम्हारा क्या इफेक्ट करेगा? जी। तो वायुमंडल जब जहरीला हो गया, नेगेटिव है, जी। तो तुम्हारा श्वास श्वास में नेगेटिविटी जा रही, हर मनुष्य में नेगेटिविटी जा रही है, जी। तो वो तुम्हारी सोच बदल देगा ना। प्राणमय शरीर, वायु तत्व का शरीर, सूक्ष्म शरीर जो कहते हैं, जी। अलग अलग नाम से लोग अलग अलग पहचानते हैं। जी। तो जैसे तुम्हारे अंदर वायु तत्व गया, श्वास लिया तुमने, तो जैसे खाना खाते हो, जी। जहरीला खाना खाओगे तो क्या इफेक्ट होगा? जी। ऐसी तरह श्वास भी तुम जहरीली ले रहे हो ना, तो श्वास में क्या जा रहा है? नेगेटिव लोगों की थॉट श्वास में जा रही है, जी। तो लोगों की नेगेटिव थॉट तुम्हें इफेक्ट करेगी ना। बिल्कुल। कहते हैं ना वायुमंडल तुम्हें इफेक्ट करता है। बिल्कुल। जैसे तुम मंदिर में जाते हो तो अच्छा वायुमंडल होता है। जी। क्यों? क्योंकि हर धर्म स्थानों पर अच्छी सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहां होती है, वो भी प्रे करती है। कोई मनुष्य अकेला मंदिर में नहीं प्रे करता, जी। वहां सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी इष्ट देव को प्रे करती है। बहुत सूक्ष्म जगत की बहुत आत्माएं धर्म स्थानों में होती है और वो प्रे करती है। इसलिए उसी 100-200 मीटर के एरिया में, धर्म स्थान के 100-200 मीटर एरिया में अच्छा वायुमंडल मिलेगा। और बाहर जैसे भी आप आओगे, जैसे गुस्से वाले वायुमंडल जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहां जाओगे तो तुम भी गुस्से में क्यों आ जाते हो? जो देखने वाला भी अंदर से एक बार तो एक्साइटिंग हो जाता है ना, जी। फिर वो दोनों को लड़ाई के सोचता है, तो उसको भी वो गुस्से में आकर और भी लड़ाई में जुड़ जाते हैं। जी। बेवजह कई बार तो लड़ाई में जुड़ जाते हैं। क्यों होता है? तो वायुमंडल का इफेक्ट आजकल हर आत्मा को हो रहा है, जी। हर श्वास में नेगेटिविटी आ रही है, जी। इसलिए वायुमंडल